अच्छा एक बात बताओ, सुंदरकांड पाठ करते हैं सब लोग, सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहते हैं महाराज? क्या है ऐसा कि सुंदरकांड को सुंदरकांड कह दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने? पता है किसी को? पता तो होगा, यहाँ बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं जो रामायण में बहुत ज्यादा विद्वान हैं, लेकिन हम अपनी मति के अनुसार आपको बताएंगे। देखो सुंदर कांड, अच्छा ये बात बताओ पहले, आपने कभी सुना कि वहां कांड हो गया है? सुंदर कांड किसे कहते हैं? कहीं गोली चल जाए, किसी का मर्डर हो जाए, बोले कांड हो गया महाराज वहां। तो आपने ये सुना कहीं कि वहां भागवत का कांड हो रहा है महाराज? तो फिर सुंदरकांड में कांड क्यों जोड़ दिया? ऐसा क्या है इसमें? अच्छा, राम जी की पत्नी चोरी हो गई, ये सुंदरकांड है। लंका में आग लग गई, ये सुंदरकांड है। विभीषण को लात मार करके रावण ने भगा दिया, ये सुंदरकांड है। सीता जी राम जी के लिए रो रही हैं, ये सुंदरकांड है। राम जी सीता के लिए रो रहे हैं, क्या यही सुंदरकांड है? महाराज मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को झुठला सकूं, किसी की सामर्थ्य नहीं है। कुछ तो होगा जब तो उन्हें इस कांड को सुंदर कह दिया। सुंदर कहने का कुछ तात्पर्य होगा, तो क्या है इसमें ऐसा सुंदर? अच्छा एक बात और सुनो भाई, जहां राम भगवान का जन्म हुआ था वहां लिख देते तुलसीदास जी के सुंदरकांड है, तो हम समझते कि भाई भगवान का जन्म हुआ तो सुंदरकांड हो गया। या जहां भगवान का विवाह हुआ था वहां पर लिख देते महाराज, तो समझते कि भगवान का सुंदर सुंदर विवाह हुआ इसलिए सुंदरकांड हो गया। लेकिन यहीं पर क्यों लिखा सुंदरकांड? तो सुनो, सुंदरकांड की शुरुआत कहां से होती है महाराज? जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति, बोला करो महाराज। तो सुंदरकांड मैंने अपनी मति अनुसार ये बनाया है, यदि आपको कुछ गलत लगे तो क्षमा करना, लेकिन मैं अपनी मति अनुसार बता रहा हूं आपको कि देखो जामवंत जी जो हैं बूढ़े और हनुमान जी हैं जवान युवा, और जामवंत जी हनुमान जी को समझा रहे हैं, जामवंत जी, और एक बूढ़ा व्यक्ति समझा रहा है महाराज, और एक युवा समझ रहा है। इससे तात्पर्य ये है कि हमारे घर के भी माता पिता जहां हमें समझाएं वहां हमें समझना चाहिए। यदि हम समझेंगे तो हमारे घर में भी सुंदर कांड होगा महाराज। और यदि तुम नहीं समझे तो एक बूढ़े आदमी ने रावण को भी समझाया था महाराज। कौन? माल्यवंत अति सचिव सयाना। माल्यवंत जी ने रावण को भी समझाया कि सीता को छोड़ दो। रावण ने कहा बूढ़े तू क्या जाने, ऐसे कैसे छोड़ दूं? उधर भी एक बूढ़ा समझा रहा है, लेकिन एक युवा ने बात नहीं मानी, तो वहां क्या हो गया? लंका जल गई ना। इसलिए कोई बूढ़ा व्यक्ति हमें समझाए, हमारे माता पिता समझाए, तो हमें उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए। जहां बूढ़ों का सम्मान होगा वहां सुंदर कांड होगा, और जहां बूढ़ों का सम्मान नहीं होगा, वृद्धों का सम्मान नहीं होगा, वहां पर लंका कांड होगा महाराज। एक और बात निकली, एक तो ये कारण है, एक और एक कारण देखा कि देखो सीता जी रो रही थी भगवान के वियोग में, लेकिन जैसे ही हनुमान जी गए और हनुमान जी ने सीता जी को समझाया, बताया कि प्रभु आने वाले हैं,
तो सीता जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, इसलिए सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड पड़ा है महाराज। ऐसे अनेक कारण हैं, लेकिन हम तो आपको वो भाव देना चाह रहे थे जिससे बूढ़े माता पिता का आप सम्मान करें। बस मेरे कहने का भाव ये है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें तो आपके घर में भी सुंदर सुंदर कांड होंगे महाराज।